हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 सेट 5। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडाओं के शमशान स्थल को क्या कहते हैं? मुंडाओं का शमशान स्थल सासनदिरी कहलाता है। मुंडा समाज के लोग अपने मृत व्यक्तियों के शवों को एक निर्धारित स्थान पर दफनाकर ऊपर से एक शिलापट लगा देते हैं। ऐसे स्थल को सासनदिरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए शाह। मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाल को शाही दरबार में शाह की उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था। वस्तुतः मुगल सम्राट जहांगीर ने दुर्जन शाल के असली हीरे की पहचान करने की कौशल से प्रभावित होकर उन्हें कारावास से मुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3, उरांव के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान होता है। उरांव के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान पर पाहान होता है, जो धार्मिक तथा सामाजिक आदि प्रसंगों को देखता है। दूसरे स्थान पर पाहान के सहयोगी के रूप में महतो का पद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए पाहान। क्वेश्चन नंबर 4, मांझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? मांझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार है। संथाल समाज में यदि कोई व्यक्ति आरोपित मामला में अपराधी पाया जाता है तो अपराध के लिए पारंपरिक नेतृत्व मांझी से लेकर परगना तक दंड सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी बिटलाहा। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का चपरासी की भूमिका कौन निभाता था? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा की चपरासी की भूमिका डाकुआ निभाता था। पूर्व की तरह मानकी और मुंडा को उनके कार्यों में सहायता हेतु उन्हें अपने साथ 2-3 डाकुआ यानी चपरासी रखने की अनुमति भी दी गई। दंड की आधी राशि डाकुआ को उनके परिश्रमिक के रूप में दी जाती थी और आधी राशि का उपयोग हातू ग्राम के विकास में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, ढोकलो सोहर खड़िया शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ढोकलो सोहर खड़िया शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो के सभापति को ढोकलो सोहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि सदन का गठन करते हैं। इसका प्रमुख करटाहा कहलाता है। 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, असुर जनजाति पंचायत के अधिकारी है। असुर समाज पुरानी परंपरागत प्रथा से शासित होता है। गांव में असुर पंचायत होती है जिसका अधिकारी महतो, बैंगा, पुजारी, गोड़ायत आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, सदानों के सामाजिक व्यवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए पितृस्तात्मक समाज।
क्वेश्चन नंबर 10, असुर जाति के लोगों का निवास स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। असुर जाति के लोगों का निवास स्थल गुमला, लोहरदगा, लातेहार है। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, अरण्यक, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। सिंहभोंगा इसके प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 11, भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना ही भागीरथ मांझी के आंदोलन का लक्ष्य था। यद्यपि भू संपदा से जुड़ी समस्याएं आंदोलन की भौतिक आधारशिला थी, लोग उन्हें बाबा जी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, खरवार। क्वेश्चन नंबर 12, फादर पीटर शांति नौरंगी का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, 30 दिसंबर 1899 को खूंटी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, निरल एन.एम. होरो का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, 31 मार्च 1925 को गोविंदपुर कर्रा खूंटी जिले के निवासी GEL चर्च स्कूल के प्रधानाध्यापक अब्राहम होरो के घर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, हूल झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन थे?